Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is SK21। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 वीडियो है। एक पेशेंट है जिसको वॉल्यूम डिप्लीशन है, यूरिनरी सोडियम कम है, सोडियम एक्सक्रीशन कम है। इस कंडीशन को बोलते हैं एस्थेन्यूरिया। एस्थेन्यूरिया का मतलब है कि आप यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, यानी यूरिन के अंदर सोडियम को बढ़ा नहीं पा रहे। तो जब यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे दिस इज कॉल्ड एस्थेन्यूरिया। और इसका इस फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को कौन एक्सप्लेन करता है? वो है एडीएच। नॉर्मली जो एडीएच होता है वो यूरिन की कंसंट्रेशन में पार्टिसिपेट करता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। लेकिन जब एडीएच नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, अल्फ़ा और बीटा इन दोनों की सेंस नहीं बनती। सही है कि अगर डिक्रीज एडीएच, अगर एडीएच कम है तो यूरिन की कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी। क्लियर? लेकिन यूरिन के अंदर सोडियम कम होगा, ना कि सोडियम लॉस होगा। तो इसमें से ना ही अल्फ़ा की सेंस बनती है, ना ही कोई बीटा की सेंस बनती है। एक बात रट्टा मारना, नी जॉइंट की अनलॉकिंग करनी है तो आंसर इज पोप्लिटियस, और अगर लॉकिंग करनी है तो आपके क्वाड्रिसेप्स मसल आ जाते होते हैं। क्लियर? एक यंग फीमेल है जिसको मैलर रैश है, डैट मीन्स ये बटरफ्लाई रैश है, जो कि SLE की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर? एक पेशेंट को फ्लैसिड पैरालिसिस है लोअर लिम्ब की, डैट मीन्स लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है, जिसमें टोन ख़त्म हो जाती है, रिफ्लेक्सेस कम हो जाती है। क्लियर? और फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलती है। तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस होगी, हाइपोटोनिया होगा, ए रिफ्लेक्सिया होगा, मसल की एट्रोफी होती है और फेसिकुलेशंस होती है। अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन के अंदर स्पास्टिक पैरालिसिस होगी, टोन बढ़ जाएगी, रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे, बबिल्स के साइन देखने को मिलेगा, क्लोनस देखने को मिलेगी। लोअर मोटर न्यूरॉन्स के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर हॉर्न है उसका मसला होता है, या पेरिफेरल नर्व का मसला है, और अपर के अंदर आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मसला हो सकता है। 20-year-old फीमेल जिसको प्राइमरी एमेडोरिया है और साइक्लिकल पैल्विक पेन है, कि हर महीने उसको मेंसेस तो आते हैं लेकिन वो निकलते नहीं है, और हिमेटोकोल्पोस है। डायग्नोसिस इज इम्परफोरेट हाइमन, इट माइट बी ड्यू टू ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम 2। एक न्यू बॉर्न है जिसको कंटिन्यूस मशीनरी मरमर है, तो ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में होता है और ये लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर रीजन में फील होता है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन लार्ज वेसल अनॉमली। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को बैक्स ट्राइड है, मफल्ड हार्ट साउंड है, नेक वेन्स डिस्टेंडेड है और हाइपोटेंशन है। तो ये बैक्स ट्राइड है, कार्डिक टेम्पोनार्ड में होता है, और ये क्यों होता है? क्योंकि पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो चुकी है जिसने वेंट्रिकल की फिलिंग कम कर दी है। तो ये बैक्स ट्राइड होता है। और रट्टा मारना, कार्डिक टेम्पोनार्ड के अंदर पल्सस पैराडॉक्सस देखने को मिलती है। एक पेशेंट का T3 T4 एलिवेटेड है और TSH कम है, डैट मीन्स के प्राइमरी हाइपर थायराइडिज्म है। तो इसने लैब्स पूछी हुई है तो ऊपर बता दी है, तो ये फजूल MCQ था। लंग बायोप्सी के अंदर पता लगा कि राइट लंग के अंदर मैस है जिसमें बड़े बड़े पोलीगोनल सेल हैं, जिनके बड़े बड़े न्यूक्लियस है, बड़ा बड़ा साइटोप्लाज्म है। तो ये लार्ज सेल कैंसर होता है जिसमें गायनिकोमास्टिया देखने को मिलता है। तो लार्ज सेल कैंसर अनडिफरेंशिएटेड होता है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, बड़े बड़े सेल होते हैं, साइटोप्लाज्म अबेंडेंट होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। क्लियर? और कहते हैं कि स्मोकिंग से रिलेटेड होता है, पुअर आपको प्रोग्नोसिस वगैरह इसका देखने को मिलता है। क्लियर? और इसके बाद जो स्मॉल सा लंग कैंसर है उसका भी स्मोकिंग से एसोसिएशन होती है, एग्रेसिव होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, ACTH प्रोड्यूस करता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH करवाता है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? तो इसके बाद एक पेशेंट है जो कि अपनी आंखों को बंद नहीं कर पा रहा, एंड एक्सेसिव टेयरिंग आफ्टर पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी है। क्लियर? तो दिस इज द के कौन सी नर्व डैमेज हुई है? फेशियल नर्व डैमेज हो चुकी है, फेशियल नर्व। अब उसकी एक्सेसिव टेयरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि क्या हो रहा है कि उसकी आंखें पूरी तरह बंद नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से सारे के सारी टेयर वगैरह बाहर आ रहा है और आंखों को बंद नहीं कर पा रहा। तो ये फेशियल नर्व की पाल्सी है। तो उसकी कौन सी ब्रांचेस डैमेज होगी? तो ये टेम्पोरल और जाइगोमैटिक है। जो टेम्पोरल वाली है वो आईज को क्लोज करने के लिए, और जो जाइगोमैटिक है ये आपके जो चीक के मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। CKD वाले पेशेंट में कौन सी एंटीबायोटिक्स नहीं देनी? तो रट्टा मार लेना, जो आपकी होती है, कहने का मतलब है जेंटामाइसिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड, वेंकोमाइसिन, सिस्प्लाटिन या नेफ्रोटॉक्सिक होती है। इसके बाद कौन सी एक्यूट फेज प्रोटीन है जो पॉजिटिव होती है, मतलब इन्फ्लेमेशन में बढ़ जाती है? आंसर इज सिरालोप्लाज्मिन, दिस इज पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन।
क्लियर। जो एल्ब्यूमिन होती है, ट्रांसफेरिन होती है, ये नेगेटिव फेस प्रोटीन होती है, क्लियर। एक यंग फीमेल है जिसको डिप्लोपिया है और लोअर लिम्ब की वीकनेस है। एमआरआई के अंदर सीएनएस की डीमाइलिनेशन है, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है जिसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज होती है। सीकेडी में कौन सी सेफलोस्पोरिन बेस्ट होती है, तो वो थर्ड जनरेशन जिसमें सेफ्ट्राक्सोन, क्लियर, सिफोक्सिटीन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। द लेज़र सैक ऑफ पेरिटोनियम इज रिलेटेड टू, तो जो लेज़र सैक होता है इसको ओमेंटल बर्सा वगैरह भी कहते हैं। तो ये किससे रिलेटेड होता है, पोर्टल ट्रायड से होता है। तो इसका जो फ्री मार्जिन होता है वो पोर्टल ट्रायड से रिलेटेड होता है, और पोर्टल ट्रायड के अंदर पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट आ जाती है। तो लेज़र सैक को ओमेंटल बर्सा कहते हैं। स्टोमक से पीछे होता है, पेनक्रियाज से आगे होता है, और एक वो सुराख जिससे लेज़र सैक ग्रेटर सैक से कम्युनिकेट करता है, दिस इज कॉल्ड एपिप्लॉइड फोरामिन, और फोरामिन ऑफ विंसलो कहते हैं। इसके जो इंटीरियर बाउंड्री होती है उसमें पोर्टल ट्रायड आता है, जिसमें हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और सीबीडी आ जाती है। नेक्स्ट एक फजूल सा एमसीक्यू है कि एक स्प्लिंटर इंजरी हुई है, ब्लास्ट हुआ है, पेरिकार्डियम को नुकसान पहुंचा है, सर्जन ने पेरिकार्डियम को खोला और उसकी उंगली कल्टी सैक में चली गई है एट द बेस ऑफ द हार्ट। तो बस ये रट्टा मार लो, उसके कोई सेंस नहीं बनती, तो ये ओब्लिक साइनस होता है। इसके बाद मीडियन निकालना है, मीडियन बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यूज़ है, तो इसमें 25 और 30 बिल्कुल दरमियान में है, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। एमआई के अंदर कौन सी होती है, कोआगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस देखने को मिलती है। स्ट्रोक के अंदर लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। एक पेशेंट को फ्लैंक पेन है और हीमाचुरिया है, क्लियर। तो स्टोन्स को देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, क्लियर। इसके बाद पेरिनियल प्रोसीजर के लिए हम पोडेंटल नर्व ब्लॉक करते हैं, स्केल स्पाइन के करीब होती है, S2 S3 S4 रट्टा मारना। इसके बाद एक पेशेंट को आर्बोर स्टेज टाइप 4 मलेरिया, मैंने पूरे इंटरनेट पे सर्च किया आर्बोर स्टेजिंग मलेरिया के लिए, तो मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन जो एन आर्बोर स्टेजिंग होती है वो हॉजकिन लिम्फोमा में अप्लाई होती है, क्लियर। जो एन आर्बोर स्टेजिंग होती है मतलब स्टेज 4 है, तो उसका मतलब है डिजीज सीवियर है, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, वाइब्रेशन एंड फाइन टच सेंसेशन ब्रेन में जाते हैं वाया डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम। तो जो डोर्सल कॉलम होता है वो वाइब्रेशन को, प्रोप्रियोसेप्शन को, फाइन डिस्क्रिमिनेटिव टच को कैरी करता है। अब इसके जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं वो डोर्सल रूट गैंग्लिया में होते हैं, फिर वो डोर्सल कॉलम में ट्रैवल करते हैं, फिर इसके जो सेकंड ऑर्डर होते हैं वो आपके कहाँ पड़े होंगे, मेडुला के अंदर डिकस्टेट करते हैं, फिर थैलेमस में जाते हैं, वहाँ से वेंट्रो पोस्टीरो लैटरल से कॉर्टेक्स में चले जाते हैं, सेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं। इसके बाद एक पेशेंट को माइल्ड फीवर है और जनरलाइज बॉडी एक है, इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर लिया है तो वो एस्पिरिन होती है। 30 ईयर ओल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसके लोअर नेक और अपर चेस्ट में ट्रॉमा हुआ है और स्वेलिंग हुई है अबव द क्लैविकल। पता लगा कि एक मेम्ब्रेन डैमेज है जो कि थोरेसिक इनलेट को कवर करती है। तो एनाटॉमिक एमसीक्यू है, ये कौन सी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो कि थोरेसिक इनलेट को कवर करता है, दिस इज सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड सिप्सन फेशिया, जो कि कवर करती है थोरेसिक इनलेट को। अ पेशेंट इज असेस्ड फॉर अ शोल्डर मूवमेंट ओके ड्यूरिंग मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर, तो शोल्डर की मीडियल रोटेशन टेरिस मेजर से होती है। डेल्टॉइड ने क्या करवाना है, डेल्टॉइड ने 15 से लेकर 90 की एबडक्शन करानी है, इन्फ्रा ने एक्सटर्नल रोटेशन, सुप्रास्पाइनेटस ने क्या करवानी है 0 से लेकर 15 की एबडक्शन होती है। इसके बाद आगे चलते हैं कि कौन से इनमें से कौन सा सेल डैमेज कराता है बाय वन और अनदर, मतलब इस्कीमिया टॉक्सिन्स और रेडिएशन से प्रोड्यूस होता है। तो फ्री रेडिकल्स होते हैं, एक बनता है तो दूसरे को एक्टिवेट कर देता है। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में अगर सुप्रा पेबिक एरिया से ग्राफ्ट लेना है तो वहाँ पे जो आर्टरी होती है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है। एक बंदा 72 आवर से फास्ट कर रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, तो फिर ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए ग्लूकागोन आ जाएगा। नेक्स्ट इज 30 ईयर ओल्ड मेल जिसको कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री है, वो पता लगा बहुत सारी पॉलिप्स है, फैप है, फैप के अंदर एडिनोमेटस पॉलिप होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, एपीसी जीन की म्यूटेशन देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, CD4 काउंट जब 200 से कम होते हैं, निमोसिस्टस जुरेविकाई। जो बुबोनिक प्लेग है ये ट्रांसमिट होता है रैट फ्ली से, तो जो यर्सीनिया पेस्टिस है ये रैट फ्ली से ट्रांसमिट होता है। जो स्पीशी है वह है जिनोप्सिला चियोपिस, इसका जो रिजर्वायर है वो रोडेंट्स में होता है। अब इसकी 2 फॉर्म्स होती है, बुबोनिक प्लेग और निमोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग में पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी होती है विच इज कॉल्ड बुबोस, निमोनिक वाला पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है। 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्लियर। तो कौन सी एंटीबायोटिक है जो CSF को क्रॉस कर जाती है, तो वह सेफ्ट्राक्सोन होती है, जो 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है एंड दिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ शिन
Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae एंड नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। रट्टा मारना, मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में सेफ्ट्राइजोन, वैनकोमाइसिन और स्टेरॉइड्स देते हैं, और अगर लिस्टीरिया हो न्यूनेट्स या एल्डरली में तो एम्पिसिलिन ऐड करते हैं। कौन सी सेफ्लोस्पोरिन सीकेडी में सेफ होती है, तो थर्ड जनरेशन बताई थी सेफ्ट्राइजोन। क्लियर, सही हो गया, तो ये रट्टा मार लेना। वैसे सेफ्टाइजिडिन भी तो बनती है। अब पेशेंट सफ़र एन इंजरी जिसमें एक्सटेंसर मसल ऑफ लेग काम करना बंद कर गया। एक्सटेंसर मसल ऑफ लेग मतलब ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग होता है, तो इसके लिए आर्टरी एंटीरियर टिबियल आर्टरी होती है। सेलुलर इंजरी जो कि फ्री रेडिकल से होती है, तो फ्री रेडिकल्स क्या करती है, डीएनए के स्ट्रैंड्स को भी ब्रेक करती है, लिपिड्स के परऑक्सीडेशन भी कराती है, प्रोटीन की मिसफोल्डिंग भी कराती है। तो और आंसर बन सकते हैं कोई भी इनमें से। कैरेटिन पल्स और इंटरसेलुलर जंक्शंस, तो ये आपको स्क्वेमस सेल कैंसर में देखने को मिलते हैं। बच्चों में ट्रैक की करनी है बच्चों में करनी है C3 C4, अडल्ट में करनी है C2 C3, और वर्टिब्रा कौन सा होता है C6 C7। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट को स्वेलिंग है नियर द एंगल ऑफ जा, पता लगा कि ट्यूमर सीरस स्लाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है, तो एंगल ऑफ जा के करीब पैरोटिड ग्लैंड होता है और सबमैंडिबुलर होता है, बट पैरोटिड इज सीरस, जो सबमैंडिबुलर होता है वो दोनों होता है, सीरस भी होता है और म्यूसिनस भी होता है। 30 पेशेंट को राइट साइडेड हेमीप्लीजिया है और लेफ्ट साइडेड फेशियल वीकनेस है, दैट मीन्स के क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया है और ड्रोलिंग हो रही है। क्रॉस हेमीप्लीजिया है, फेशियल नर्व डैमेज है, तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड की पोन्स डैमेज हो चुका है। तो हेमीप्लीजिया पढ़ते हैं। अनक्रॉस्ड हेमीप्लीजिया का मतलब है कि कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लीजिया और कॉन्ट्रालैटरल ही क्रेनियल पाल्सी है। तो इसमें जो लीजन होती है वो ब्रेन स्टेम से ऊपर होती है, फॉर एग्जांपल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में या इंटरनल कैप्सूल में। जबकि क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया के अंदर कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लीजिया होगा, इप्सिलैटरल क्रेनियल पाल्सी होगी। इसमें ब्रेन स्टेम की लीजन होती है, मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के अंदर क्या आपको देखने को मिलता है, फैट नेक्रोसिस होती है, बिकॉज लाइपेज रिलीज होता है विच कॉजेज एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ फैट। ग्रेटर रिंग ऑफ सफिनाइट क्या कंट्रीब्यूट करता है, इट कंट्रीब्यूट टू द मिडल क्रेनियल फोसा। क्लियर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मिडल क्रेनियल फोसा तो है नहीं, तो लैटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट हम लिख सकते हैं। एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो टी सेल और बी सेल लिम्फोमा को सेपरेट करता है वो है टी सेल रिसेप्टर जीन, जो TCR होते हैं, उससे पता लगेगा कि टी सेल है या बी सेल है। टी सेल्स के ऊपर CD3 होते हैं, जबकि बी सेल्स के ऊपर 19 20 21 होते हैं। क्लियर। तो जो टी सेल रिसेप्टर जीन रीअरेंजमेंट होती है उसमें टी सेल लिम्फोमा का पता लगेगा। फ्लो साइटोमेट्री कराएंगे, अगर CD3 है तो वो टी सेल है, 19 20 21 है तो वो बी सेल होते हैं। अब यहाँ जो नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम और DHT टेस्ट डाइहाइड्रोरोडामीन टेस्ट ये क्रॉनिक ग्रानुलोमेटस डिजीज़ के लिए होते हैं, और जो कैसोनी डिजीज़ है वो हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ में होते हैं। हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन में स्टाफ फोरिया सबसे ऊपर आता है जो नमूनिया वगैरह करा देता है। हर्शब्रग डिजीज़ के अंदर एब्सेंट होते हैं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया इन द डिस्टल कोलोन, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर एब्सेंट होती है। हेल्थ केयर वर्कर को HIV का कॉन्टैक्ट हो गया वाइल क्लीनिंग द फ्लोर, तो उसको बोलते हैं फ्लोर की कैसे करते हो, ब्लीच वगैरह से आप वॉश करते होते हैं, तो फ़ौरन ही जब HIV का कांटेक्ट हो गया तो आपने क्या देनी है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जिडोविडिन से लेनी है। अब टेरिस मेजर के क्या फंक्शन होते हैं, क्लियर। जो टेरिस मेजर है, क्लियर, AME एडक्शन, बस इसका मिमोनिक मेड है, मेड MADE, M से मीडियल रोटेशन, A से एडक्शन और E से एक्सटेंशन, और इसको सप्लाई करती है सब स्कैपुलर नर्व टेरिस मेजर को। क्लियर। नेक्स्ट इज जो 9th इंटरकोस्टल नर्व है वो किस डर्माटोम को सप्लाई करेगी, वो सप्लाई करेगी T9 वाले एरिया को, या थोरेसिक वाले डर्माटोम है। तो जो अम्ब्लाइकस का डर्माटोम है वो T10 है विच इज़ बिलो द, जबकि T9 क्या होगा, T9 अम्ब्लाइकस से ऊपर होगा। इसके अलावा